इंदौर में नगर निगम सत्र के दौरान राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के कथित अपमान से जुड़े मामले में कांग्रेस की महिला पार्षद रुबीना इकबाल खान को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उनकी अग्रिम जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया। मामला इंदौर के एमजी रोड थाना क्षेत्र का है, जहां भाजपा पार्षद और नेताओं की शिकायत पर कांग्रेस पार्षद रुबीना इकबाल खान के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आरोप है कि नगर निगम सत्र के दौरान राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का कथित रूप से अपमान किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में संबंधित बयान और तथ्यों को प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अपर लोक अभियोजक लीलाधर पाटीदार ने बताया कि मामले में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के कथित अपमान के साथ साथ धार्मिक भावनाएं आहत करने से जुड़े पहलुओं का भी उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि प्रकरण में अधिकतम 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है और कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई जारी रहेगी। जो है आवेदक की ओर से अग्रिम जमानत याचिका प्रस्तुत की गई थी उनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध होने के कारण, तो उस संबंध में उन्होंने अरनेश कुमार के लाइट में अग्रिम जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसे अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा खारिज किया गया था। वो 3 ग्राउंड उन्होंने इसमें आधार में रूप ये थे कि उनकी एलएलबी की एक परीक्षा है, दूसरा उनकी घटना में सीधी कोई संलिप्तता नहीं है, और तीसरा उनको अरनेश कुमार की गाइडलाइन के अनुसार अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किया जाए। अभियोजन की ओर से जो है तथ्य प्रस्तुत किए गए उसमें उनको नोटिस दिया गया था। नोटिस के रूप में अनुसंधान में उनकी आवश्यकता थी, तो उनको उपस्थित होने के लिए कहा गया था। माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में जमानत याचिका निरस्त करते हुए उन्होंने नई जो गाइडलाइन उसमें जारी करने से कोर्ट ने उसमें इनकार किया अरनेश कुमार के लाइट में। प्रकरण क्या है ये? प्रकरण वंदे मातरम गान को लेके एमआईसी परिषद की मीटिंग में जो उन्होंने इस गाने से मना किया था, उस संबंध में उनके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया था। कौन है ये, क्या नाम है, किस पद पे है ये पार्षद हैं कांग्रेस पार्टी से, फौजिया शेख अली। आपका पूरा परिचय? हेमंत शर्मा, शासकीय अधिवक्ता, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ। कल रुबीना पति इकबाल शेख जो कि नगर निगम में पार्षद है, उनके द्वारा कोर्ट नंबर 46 18वें अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री रुपेश नायक साहब के यहाँ अग्रिम जमानत का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें उनके अधिवक्ता द्वारा विजय शर्मा जी द्वारा तर्क दिया था कि 61 वर्षीय महिला है और जब से वो पढ़ी लिखी है, जब से उन्होंने राष्ट्रगान और वंदे मातरम का सम्मान करती आई है, उसने कभी भी राष्ट्रगान और वंदे मातरम का अपमान नहीं किया है, और उसे जमानत का लाभ दिया जाए। वो अच्छे परिवार की है, अगर उसे गिरफ्तार किया तो उसे जेल भेजा जा सकता। इस आधार पर उनके द्वारा अग्रिम जमानत का आवेदन लगाया था। मेरे द्वारा उसमें आपत्ति ली गई मध्य प्रदेश शासन की ओर से कि साहब इस महिला ने बजट सत्र के दौरान नगर परिषद में, जो नगर निगम इंदौर में बजट सत्र चल रहा था, उस दौरान इन्होंने वंदे मातरम के गान में ये शब्द बोले गए कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, और हंगामा किया, और किसी के बाप में ताकत है जो हमसे वंदे मातरम लगवा दे। और हम लोग, इन्होंने धार्मिक भावना भी भड़काई कि हम लोग तो मुस्लिम हैं, जब हम मरते हैं तो हमें दफनाया जाता है और हमारे अवशेष मिट्टी में रहते और यहीं ऐसे निकलते, और हिंदुओं को तो जो है गंगा नदी में बहा दिया जाता है, और बाद में इनके अवशेष अरब सागर में मिलते हैं, जिन्हें कि पशु पक्षी खाते हैं। इस तरीके से हिंदू धर्म की भावना को भड़काया गया था, और साथ में वंदे मातरम नहीं गाने के वादा पे एक जो है सोफिया शेख और रुबीना दोनों के द्वारा वंदे मातरम नहीं गाए। प्रश्नकाल में इनका पहला नंबर था, एक तो ये लेट आई थी दोनों, और जब इनसे बोला तो इन्होंने बोला कि पहले हमारा नंबर लीजिए। फिर इनसे बोला कि आपका नंबर निकल चुका है और अब आपका नंबर अंत में आएगा, आप वंदे मातरम के द्वारा उपस्थित नहीं होती है वंदे मातरम। इन्होंने कहा तो हम तो नहीं गाएंगे, और जिसको गवाना गाएंगे, हम अल्लाह की इबादत करते हैं, हम माता को भी नहीं मानते, तो हम वंदे मातरम क्यों गाएंगे। इस आधार पे इन्होंने वंदे मातरम का अपमान किया था, हिंदू धर्म की भावनाओं को भड़काया गया था। उसके आधार पे कमल वाघेला जो पार्षद जी है और अन्य पार्षदों द्वारा इनके खिलाफ एमजी रोड थाने पे 8 तारीख को एफआईआर करवाई गई थी, जिसमें से अपराध इनके खिलाफ 196(3) में पंजीबद्ध हुआ, जिसमें इन्होंने अग्रिम जमानत लगाई थी। 8 तारीख को सोफिया शेख की जमानत निरस्त हुई थी, फौजिया शेख की, और कल की तारीख में रुबीना शेख की जमानत अर्जी मैंने खारिज करवाई है। हाई कोर्ट भी काफी रूप जो है उन्होंने किया था अग्रिम जमानत के लिए। मुझे जहाँ तक जानकारी कल व्हाट्सएप मैसेज से पता चला है कि इसमें सोफिया शेख ने भी, माननीय फौजिया शेख ने, पति शेख अली ने भी माननीय उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत लगाई थी। शायद वो भी निरस्त हो चुकी है, मतलब ऑथेंटिक खबर मुझे नहीं है, पर शायद वहां से भी इन्हें लाभ नहीं मिला एग्रीमेंट। अब गिरफ्तारी होगी इनकी? कोर्ट ने ये माना है कि चूंकि 7 वर्ष से कम का अपराध है, जिसमें कि अरनेश कुमार, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है कि अरनेश कुमार के जजमेंट के लाइक में पुलिस इसका पालन करे, गिरफ्तारी की संभावना रहती नहीं, क्योंकि इन्हें नोटिस देके छोड़ दिया गया था। किंतु ये थाने पे विवेचक को सहयोग नहीं कर रहे और जा नहीं रहे,
इसलिए इधर उधर भग रहे तो अग्रिम जमानत का आवेदन लगाया था। तो इस आधार पर अग्रिम जमानत खारिज की है कि जनप्रतिनिधि है, समाज इनसे अच्छी अपेक्षा रखता और राष्ट्रगान और वंदे मातरम का सम्मान हर नागरिक को करना चाहिए। आपका पूरा परिचय। लीलाधर पाटीदार, अपर लोक अभियोजक, जिला न्यायालय इंदौर।